गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो किताब करने वाले हैं उसका नाम है 5000 MCQ। और मार्केट में ये काफ़ी प्रिवेलेंट है और अगर आपके पास समय है तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपके क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे CDS, NDA, एयरफोर्स या किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके के प्रश्न बनते हैं, तो ये किताब एक बार आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब में DDA डायरेक्ट डिफेंस एजुकेशन ने काफ़ी मेहनत किया। एप्रिसिएशन तो बनता है जो NDA, CDS, FCAT, TA, NIT और एप्लीकेशन और कोई भी UPSC के एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ये हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें बेस्ट मेथड बताऊंगा रीडिंग करने का, कवर करने का। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए इसलिए ये बुक बेटर है और बहुत सारे क्वेश्चन एक रो में दिए गए। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा और इस किताब में भी डिटेल एनालिसिस दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डे 1 हमारा होगा 5000 MCQ का, जितना होगा हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो टॉपिक है आपके सामने ये है, तो स्टडी ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी सब वगैरह टॉपिक है। हम लोग शुरू से ही करेंगे, ज्योग्राफी से करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पे आएंगे, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो और ये इकोनॉमी का है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल बिकॉज। जो भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय क्यों? ऑप्शन है, ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालय इन इट्स नॉर्थ, मेजर पार्ट लाइज विद द ट्रॉपिक ऑफ, सी नंबर ऑफ द ओवर पावरिंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, एंड ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए जो इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन है, क्लाइमेट है, ये आपका सीजनल जेट स्ट्रीम के द्वारा होता है। और इसी के वजह से दोस्तों जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, एक प्रकार के हवा होते हैं। दोस्तों जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, एक प्रकार के हवा होते हैं। जब आपके वार्म एयर मासेस कोल्ड एयर मासेस के साथ मिलते हैं तब जाके जेट स्ट्रीम का फॉर्म बनता है, ठीक है। जो जेट स्ट्रीम होते हैं दोस्तों, ये आपके मतलब एक तरह का करंट एयर होते हैं जो कि अर्थ के एवं ऊपर में आपके चलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से काफ़ी जगहों पर जो है ना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपका जो है जेट स्ट्रीम का कुछ कंडीशन, देखिए कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। अर्थ का जो क्लाइमेट जोन है, ठीक है, आप यहाँ पता है ये आपका टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। इसमें काफ़ी हीट पड़ेंगे इस दोनों जोन में, ठीक है। और ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में आपको हीट देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, जो आपको पता है 8 ऐसे स्टेट है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है भारत में, ठीक है। और उसके बाद जो सूरज की जो गर्मी है, आपको मैं बता दूं, सूरज की गर्मी अधिकतर जो डायरेक्ट पड़ती है इस रीजन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। उसके ऊपर वर्टिकल पड़ती है, मतलब उतना सही नहीं पड़ती है सनलाइट, तो इसलिए सबसे अधिक गर्मी यहीं पड़ता है, क्योंकि सन 2 बार यहाँ पर मीट कर लेते हैं, ठीक है। अब रही बात दोस्तों जेट स्ट्रीम की, चलिए जेट स्ट्रीम भी आपको हम बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखिए अगर आप जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, तो अर्थ को 4 प्राइमरी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। 2 पोलर वाले हैं, 2 पोलर वाले हैं और 2 आपके सब ट्रॉपिकल है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जेट स्ट्रीम कब बनता है, जब आपके क्या होते हैं कि वार्म एयर मासेस जब आपके उठ के कोल्ड एयर मासेस के साथ मिलते हैं और वहाँ पर जो जगह भरा जाता है, उस स्थिति में आपका जेट स्ट्रीम बनता है। ये देखिए ये सारे आपके एक तरह का ये एयर मासेस होते हैं, विंड की तरह होते हैं, ठीक है, ओके। और ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये आपका पोलर जेट स्ट्रीम है। गौर से देखिए दोस्तों, ठीक है, इसी के कारण टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है। और अगर एरोप्लेन उड़ रहा है इस क्षेत्र में, अगर इस रीजन में कोई एरोप्लेन चल रहा है, तो जेट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर एरोप्लेन जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एरोप्लेन बहुत तेजी से अपने डेस्टिनेशन को पहुंच लेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द 2 वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडियन टेरिटरीज आर, ठीक है। देखिए जो 2 वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी का, वो आपका है नारकोंडम और बैरन, ठीक है। ये आपका वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी का, ठीक है। याद रखिएगा नारकोंडम और बैरन, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ठीक है। आगे कह रहा है एमंग दी फ्लोइंग विच वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज, ठीक है। जो आपके सामने दिया गया इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस चीज़ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस सब में जो सबसे आपका बड़ा की बात किया जाए तो ऑब्वियस बात है चंडीगढ़ है। इसकी जो पॉपुलेशन है 10.5 लाख के आसपास है और ये 114 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ भी है, ठीक है।
उसके बाद में अगर बात करूँ तो लक्षद्वीप में लगभग 64,000 के आसपास जहाँ तक मुझे याद है, पुडुचेरी में 2.4 लाख। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, उसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन, लेट मी सी दिस क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन हमें कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। कहाँ गया, करेक्टली मैच, वही क्वेश्चन है, कितने पेयर इसमें करेक्टली मैच है। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि डुरंड लाइन है, उसके बाद मैकमोहन लाइन है, इंडिया और नेपाल दिया हुआ है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान दिया है। ठीक है, कितने पेयर करेक्टली मैच है हमारे पास ऑप्शन में आपके जो है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। देखिए सबसे पहली बात, जो अगर मैं बात करूँ जो प्लिम्सन लाइन है ये गलत है, क्योंकि ये जो लाइन होता है आपके सी के मतलब सी में जो आपके जहाज होते हैं उसके लोड के बारे में पता किया जाता है, तो ये प्लिम्सन लाइन गलत है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डुरंड लाइन है। ठीक है, तो ये गलत है, इंडिया और म्यांमार गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो मैकमोहन लाइन है, ये मैकमोहन लाइन इंडिया और नेपाल के बीच में नहीं, इंडिया एंड चाइना के बीच में है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब एक बता रेड क्लिफ लाइन जो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए सही है। याद रखिएगा आपका जो डुरंड लाइन है, ये डुरंड लाइन दोस्तों का किसके किसके बीच में 1893 में ये कंप्लीट हुआ था, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। जो डनकन पास है, जिसको डनकन पास भी कहा जाता है, किसके किसके बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डनकन पास है, इस चीज़ के बारे में आप समझिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान, ये तीनों क्वेश्चन भी है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, अंडमान निकोबार जो है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो ये आपका अंडमान निकोबार है, इसी में आपका साउथ अंडमान और आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, 10 डिग्री चैनल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 10 डिग्री चैनल दोस्तों इसको याद रखिएगा। याद रखने का क्या तरीका है, 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल और कार। ठीक है, आप याद रखिएगा कि एक व्यक्ति था, उसके पास छोटा सा कार था, लिटिल और कार निकोबार। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एमपी। देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसको IST भी बोलते हैं, जो मिर्जापुर में है आपका यूपी के। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से पास करते हैं, तो पहले दिया गया यूपी और MP से पास करता है, इसके अलावा कहाँ से पास करता है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो पीछे इससे पहले एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की थी। ठीक है, देखिए ये नॉर्थ अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये आपका इसके बीच में है डनकन पास। ठीक है, ये किसके किसके बीच में मैंने आपको पीछे बताया था, आप देख भी सकते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो देख लीजिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 9 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं, मिनका और आप कावेरी के बीच में 9 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, मालदीव्स के बीच में। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर एक भी याद रहेगा आपको तो उससे काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, आपको पता है। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों जो है, अच्छा ये जो है ये आपके भारत के किन किन राज्यों से पास करती है, ये ध्यान में रखना है, ये इसका ट्रिक है। आनंद, महिंद्रा, ओडी से उरे, A फॉर आंध्र प्रदेश, M फॉर दोस्तों क्या आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, O फॉर ओडिशा, C फॉर छत्तीसगढ़ और U फॉर यूपी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, मेरे पास आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कर्नाटका नहीं होगा, ओडिशा और एपी, ओडिशा और एपी का माने हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एपी आपका कर्नाटका एक साथ मिक्स नहीं होगा, इसलिए ओडिशा एंड एपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से पास करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, ये पीछे हो गया था, नहीं हाँ हो गया था। द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, अच्छा म्यांमार के साथ जो भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो कॉमन बाउंड्री बनाता है। ठीक है इसको याद रखिएगा।
इसमें आपके जो है सबसे पहले देखिए म्यांमार के साथ मिजोरम बनाता है, ठीक है, यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर है, नागालैंड है माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। ये चारों के चारों जो हैं आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं इसको फिगर में, ठीक है, अगर आगे मुझे मैप मिले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ रहा म्यांमार, ठीक है। तो आपका यहाँ नीचे में तो आपको ये देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है नागालैंड। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो आपके जो यहाँ पर बनाते हैं, एक तो आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। इन सबों के साथ जो है आपका कॉमन बाउंड्री बनाता है कौन दोस्तों, आपका और मिजोरम। यहाँ पर आपका मिजोरम भी है, तो ये इन सबों के साथ म्यांमार कॉमन बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ये था, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें से करेक्टली मैच कर दीजिए, ठीक है, कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको जो आता है उस चीज को मिलाइए। देखिए पीर पंजाल जो है सबको पता ही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एग्जाम में आपको एक दो ऐसा देंगे जो आपको नहीं आता है। मिसमी हिल आप सभी को पता है, जो मिसमी हिल दोस्तों कहाँ पर है आपका मिसमी हिल है, उसके बाद नाग टिबा है, उसके बाद ये सारे के सारे है, ठीक है। तो आपको धौलाधर भी है, तो ध्यान रखिएगा जो सारा ये ऑप्शन आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और जो नाग टिबा है, ये नाग टिबा आपका कहाँ पर होगा दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये मिसमी मिसमी हिल आपका अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मिसमी हिल कहाँ पर होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। सो वी हैव द ऑप्शन 3 4 2 1, ये सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब याद रखिएगा आपका गारो, खासी और जैंतिया, ये भी पहाड़ी मेघालय में पाया जाता है, जैसे आप याद रख सकते हैं गारो, खासी और जैंतिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 10 नंबर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्विक, इसमें से कौन सा अर्थक्विक से सबसे अधिक होता है प्रोन, माने सबसे अधिक प्रताड़ित कह सकते हैं, सबसे अधिक इफेक्टेड होता है। देखिए अर्थक्विक से जो सबसे अधिक इफेक्टेड होता है वो यंग फॉल्ट माउंटेन्स होते हैं, क्योंकि उस पर सबसे अधिक इंपैक्ट पड़ता है अर्थक्विक का, ठीक है। इसलिए डी नंबर सही होगा, क्योंकि प्लेटू, ऑल्ट सिल्स, कोस्टल प्लेन्स ये बहुत पहले बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है कंसीडर कर दीजिए ये फ्लोइंग रेंजेस, एक है लद्दाख, काराकोरम, ग्रेट हिमालय और आपका जांस्कर, ठीक है। यहाँ तो आप क्लियरली कर सकते हैं, यहाँ काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा। अगर अगर कह रहा है कि लेकिन 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 कह रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर कह रहा है, मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और साउथ, यानी कि नीचे से ऊपर कह रहा है जाने के लिए। तो हम जानते हैं काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जांस्कर, पीर पंजाल, इस तरह से कुछ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो हम इसको अगर अरेंज करने की कोशिश करेंगे, इसको कैसे अरेंज करेंगे दोस्तों, तो हम सबसे पहले 3 नंबर में हमारा ग्रेट हिमालय, सबसे नीचे ग्रेट हिमालय आता है, ग्रेट हिमालय आएगा। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर है जांस्कर रेंज, आपको पता है ग्रेट हिमालय के ऊपर जस्ट है जांस्कर रेंज। जांस्कर के जस्ट ऊपर है आपका कौन सा रेंज दोस्तों, आपका लद्दाख रेंज। लद्दाख के जस्ट ऊपर है काराकोरम रेंज, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3 4 1 और 2, ठीक है। यही आपका नॉर्थ से आपका सीक्वेंस है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ से नॉर्थ का मतलब इधर से उधर, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ का था तो पहले काराकोरम आता, तब लद्दाख, उसके बाद जांस्कर, पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, ठीक है। ये सब आपका जो भी है, ठीक है, सारे के सारे आओ। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। देखिए ये आपका कुछ लिस्ट है, यहाँ रहा काराकोरम, उसके बाद दोस्तों है उसके बाद जैसे आपको एनसीईआरटी का है, उसके बाद जांस्कर श्रेणी है, ये काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जांस्कर है, जांस्कर के बाद हिमालय है, उसके बाद शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये सारा आप एनसीईआरटी की मदद से आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए मैच द फ्लोइंग, अब ये आपको बहुत मदद करेगा दोस्तों। मैच द फ्लोइंग आपका जोजिला पास, बारालाचला, जिलीपला, नीति पास, ठीक है। ये सब बहुत आसान है। सबसे पहले आप बारालाचला मिला दे, कहाँ पर, जो बारालाचला पास है, पहले नीति पास, आप नीति पास जो है ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ आपका जोजिला पास पहले मिला देता हूँ, जो आप लोग को आता होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और आपका बारालाचला आपका जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ओके।
जेलेपला। जेलेपला दोस्तों आपको कहाँ पर मिल जाएगा? जेलेपला आपको मिल जाएगा सिक्किम में, और नीति पास आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो मेरे करेक्ट ऑप्शन जो होंगे 12 का इसमें सी हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, अब आपको ये समझ में, ये सब आपके क्या है दोस्तों, पासेस है, माउंटेन पासेस है। ठीक है, आप हमें बताइए धर्मा पासेस कहाँ पर है? ठीक है, धर्मा पासेस। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि इसमें से रिगार्डिंग छोटा नागपुर पठार के बारे में क्या सही है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार के बारे में, जो झारखंड के बारे में आप सुने ही होंगे। ठीक है, देखिए जो छोटा नागपुर पठार है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो इट इज वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जो बता रहा है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इट इज प्लेटू इन झारखंड इनहेबिटेड मेनली बाय ट्राइबल। इट इज नेम गिवन बाय कंटिन्यूस ट्राइबल एरियाज बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, प्लेटू एरिया इन झारखंड। ठीक है, नहीं ये तो आई थिंक ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर पहला वाला सही है कि पहले कभी फॉर्मली प्रिंसली स्टेट होता था, और ये ट्राइबल पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका 1 और 2 ऑप्शन सही होगा छोटा नागपुर पठार के बारे में। और छोटा नागपुर पठार के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार विकीपीडिया पे जाकर आप पढ़ लीजिए, कई बार इससे क्वेश्चन जमता है। ठीक है, ओके। द न्यू एलुवियल डिपॉजिट फाउंड इन गंगेटिक प्लेन आर नोन एज। ठीक है, जो गंगा के प्लेन में पाया जाता है, जो गंगेटिक प्लेन में न्यू एलुवियल डिपॉजिट पाया जाता है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, खादर, बाबर और बांगर, तेराई, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्सी लैंड प्रकार के होते हैं, जो काफ़ी आप यूँ कह सकते हैं काफ़ी कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाबर जो होता है ये आपका अक्सर ये एरिया होता है, ये एरिया है जहाँ उत्तराखंड के आसपास साउथ हिमालय और शिवाली क्या है आसपास पाया जाता है। ठीक है, और जो तेराई रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया और साउथर्न नेपाल जो के पास होता है, जो उसके पैरेलल चलता है। ठीक है, हिमालय रेंज के। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 हम टाइप नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग जो आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये आपको कुछ काम आया होगा, और इसी तरह से हम लोग लगातार और एमसीक्यू को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये एंजॉय किए होंगे सेशन को, थैंक यू। लेकिन दोस्तों डेली अब ये मिलेगा आपको, जो भी क्वेश्चन आपने किया है उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और आप हमें और ज़्यादा बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि वेस्टर्ली क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट आए तो उसे पढ़ सके।